तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा था सबसे पहले इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो एक्टिविटी होती है हमारे पास। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हो, राइट, जिसमें आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हो, जिसमें आप पैसे कमाते हो, जिसमें या तो बिजनेस हो सकता है या प्रोफेशन हो सकता है या आपका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते इन रिटर्न, बट आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, जैसे लव, जैसे पैट्रियोटिज्म, सोशल वेलफेयर, राइट। इसके रिटर्न में आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपार्ट फ्रॉम द मनी चीजें मिलती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस पढ़ा था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइवलीहुड के लिए, नॉन इकोनॉमिक जैसे लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। पर्पस एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हो, बिजनेस करते हो, ट्रेड करते हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक में क्या चीज आई है, जैसे हाउस वाइफ, जैसे मदर काम करती है घर में, ठीक है ना, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, या हम जैसे चाइना का बाइकाट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। आउटकम क्या हो सकता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड रिलीजियस एक्टिविटी करना, सोशल एक्टिविटी करना, पेरेंटल हेल्प करना, देशभक्ति करना, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर मैंने बिजनेस का मीनिंग बताया था। तो बिजनेस एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट, है ना, जो एक रेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल है। अगर हम इसकी बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर बेसिकली कितने पॉइंट आते हैं हमारे पास, वी हैव 7 पॉइंट्स, राइट। तो पहला पॉइंट कहता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस वही हो सकता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं और लोगों को रेंडर करते हैं। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। और जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा रेगुलर बेसिस में होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता, वी डील इन रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर बिजनेस क्या है, एक अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, आपको रिटर्न ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तब तो आपका सैलरी फिक्स है, राइट, उसमें रिस्क परसेंटेज पहले से ही आपको पता है। लेकिन इफ यू आर इन अ बिजनेस पर्सन, बिजनेस कैटेगरी, देन देयर रिस्क इज वेरी अनसर्टेन, रिटर्न ऑल्सो। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क रिटर्न दोनों का मैंने कहा था पॉजिटिव रिलेशन है, द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिटर्न यू विल गेदर, राइट। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमने पढ़ा था कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल सिंपल सा, बिजनेस में से फार्मिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो, बिजनेस है। प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर आप बन जाते हो, आप लॉयर बन जाते हो, इफ यू आर अ टीचर इन अ पर्टिकुलर स्कूल एंड कॉलेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनते हो, प्रोफेशनल, तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट में आओगे, राइट। उसके बाद हमने तीनों में डिफरेंस देखा था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। ये बहुत ही बड़ा इसमें डिस्कशन किया था हमने पूरा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो वी हैव बेसिकली टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस। दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जैसे जिसके लिए आप प्रॉफिट कमाने के लिए अगर कोई काम करते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल, ग्रोथ। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को सोशल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, जैसे कि प्रोडक्शन, सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, गलत काम ना करना, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नई नई नौकरियां लोगों को देना, वेलफेयर अपॉर्चुनिटी, लोगों को वेलफेयर के लिए काम करना, एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए काम करना। और कम्युनिटी सर्विसेज मैंने बताया था, जैसे आजकल कोविड-19 का वायरस चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो, फ्री राशन प्रोवाइड कर सकते हो अपनी कंपनी की तरफ से, आप फ्री टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो। तो दीज आर सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए? नो सर। ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे टॉपिक रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। फिर हमारे पास अगला टॉपिक था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्या रोल है प्रॉफिट का, राइट। तो क्या रोल है प्रॉफिट का, सिंपल सा रोल है। क्या, सबसे पहले ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, भाई अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। फिर मैंने बताया था ये सोर्स ऑफ फंड है, फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए मैं प्रॉफिट आज जोड़ूंगा तभी तो मैं आगे चल के अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा। फिर है इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्किंग बिजनेस, अब ये बताता है अगर आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इट मींस ये इशारा कर
करता है कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। प्रॉफिट नहीं होने का मतलब होता है कि यू आर नॉट इन अ गुड ट्रैक, यू आर इन अ रॉन्ग ट्रैक, आपका बिजनेस सही नहीं है। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, बिजनेस करना एक रिस्क लेने के जैसा है। अगर आप रिस्क ले रहे हो, इट मस्ट बी रिटर्न में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलना चाहिए। बताइए, यहाँ तक कोई इशू?